Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's start without wasting our time. First question for today is about the road accidents. So it is a simple fact that you have to understand कि जैसे 2020 में एक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है। स्वीडन का कैपिटल आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या था, ये रोड सेफ्टी को लेके आपका अगर मैं बात करूं कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें ये बात की गई थी कि कैसे 2030 तक हम क्या करेंगे, अपने जो रोड एक्सीडेंट की जो फेटेलिटीज़ होती हैं, कि रोड एक्सीडेंट में जो डेथ्स होती हैं उनको 50% तक कम करेंगे, मतलब कि सीधा हाफ कर देंगे, है ना। ये कमिटमेंट है, अगर गलती से पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। तो इंडियाज़ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द रोड एक्सीडेंट फेटेलिटीज़ बाय 50% बाय 2030 अलाइंस विद द कमिटमेंट्स मेड अंडर योर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 2020, है ना। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और इसी रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक और डिक्लेरेशन, दैट इज़ ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, ये हुआ था इन 2015, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टॉकहोम इन 2020, ब्राज़ीलिया इन 2015, है ना। ब्राज़ील में ही हुआ था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द रोड सेफ्टी, और इंडिया ने ये जो डिक्लेरेशन है, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, इसका सिग्नेटरी है ना इंडिया, मतलब इंडिया ने ये डिक्लेरेशन साइन किया है, आपको ये समझ आना चाहिए। तो इज़ एसोसिएटेड विद आपका कार्बन व्हीकुलर, बिल्कुल नहीं, ये हाविंग द ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज, है ना। और अगर मैं बात करूं आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो आपको पता है पहले होते थे मिलीनियल डेवलपमेंट गोल्स, वहाँ से अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपको पता भी होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, सभी आपको इंपॉर्टेंट होते हैं प्री के लिए, आपको सारे पता होना चाहिए ना। एंड इम्पॉर्टेंट इज, अगर आपने थर्ड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा होगा, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसके अंदर फिर सब गोल्स आते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में। तो 3.6 जो पॉइंट है इसका, इसी के अंदर जो सिक्स्थ सब पॉइंट है, दैट इज अबाउट द रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड योर फेटिलिटीज़, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारा जो 3.6 गोल है, दैट इज ऑल्सो टू लाइक रिड्यूस टू अप टू 50%, कि हाफ करना है हमने रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज को बाय द 2030, है ना। तो ये 3.6 क्या है कि हाविंग द रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, और ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज गाडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंगन कमेटी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों ही कमेटी इज लिंक्ड विद कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो गाडगिल कमेटी है, याद रखना आपने, उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन गाइडलाइंस रखी थी, कि आपका जो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ना काफ़ी सारी उन्होंने गाइडलाइंस रखी थी, कि जैसे मान लो आपका 60% प्लस या अराउंड 67% का एरिया जो है, उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दो वो आपका कंजर्व्ड, है ना, प्रोटेक्टेड। तो उस तरह से वैसा कुछ, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल ना हो पाए। लेकिन जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, उन्होंने प्रैग्मेटिकली डेवलपमेंट और सब चीज़ें कंसिडर करते हुए थोड़ा ना लीनियंट अप्रोच रखी है, ताकि डेवलपमेंट भी हो पाए प्लस कंजर्वेशन भी हो पाए। तो ये जो आपका कि कितना एरिया कंजर्व्ड या बिल्कुल हाईली प्रोटेक्टेड रखना है, उसको उन्होंने अराउंड 45-47% तक रिड्यूस, मतलब 20% तक रिड्यूस किया। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि गाडगिल कमेटी जो थी वो, मतलब अगर मैं बात करूँ, थोड़ा स्ट्रिक्टर थी, और कस्तूरी रंगन कमेटी जो थी थोड़ा डेवलपमेंट फ्रेंडली, उन्होंने बाद में क्या किया, इसको थोड़ा जो है लीनियंट बनाया, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो बोथ कमेटीज़ वर रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही। एंड कस्तूरी रंगन कमेटी अडॉप्टेड अ मोर डेवलपमेंट फ्रेंडली अप्रोच, बिल्कुल सही, है ना। तो डेवलपमेंट को कंसिडर करा इन्होंने, इसीलिए इन्होंने बोला कि ज़्यादा कंजर्व तो करो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट का भी ध्यान रखो। तो ऐसा नहीं है कि सब पे ही स्ट्रिक्ट कर दो आप, है ना। तो दोनों ही सही ऑप्शन लगते हैं मुझे, है ना। तो बोथ 1 एंड 2 ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ISA। अब ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता ही होगा, लॉन्च हुआ था 2015 में। इंडिया और फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो आपका फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने एक साथ इसको लॉन्च किया था। एंड कब हुआ था ये? 2015 में, COP21, है ना। और यहाँ पे आपको पता होगा पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, ये भी आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। और इस बार COP30 हुई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, है ना। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये है क्या, सोलर अलायंस, मतलब कि सोलर एनर्जी या क्लीन एनर्जी पे फोकस करना, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो उस चीज़ से रिलेटेड है ना। और
पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल, जिसका हेडक्वार्टर्स क्या है, इंडिया में है। और आपको पता होगा ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में, हरियाणा, है ना। और ये पूछा भी जा चुका है 1-2 बार प्री में, तो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द COP21 इन पेरिस इन 2015, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ISA इज करेक्ट? इट इज हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस, बिल्कुल गलत, गुरुग्राम में। इट इज अ यूनाइटेड नेशंस, बिल्कुल गलत। इट इज द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही है ना। पहली ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। नेक्स्ट इज CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता है, इट इज द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी विच ओवरसीज फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड द कॉस्मेटिक्स, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि CDSO जो आपका अगर मैं बात करूँ CDSCO, तो ये आपका क्या है, एक तरह से सबसे हाईएस्ट बॉडी है जो रेगुलेट करती हैं ड्रग्स एंड ऑल इंडिया लेवल पे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूँ, साथ ही साथ मेडिसिन से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और ये बनी किस एक्ट से थी? तो ये बनी थी आपको ये भी पता ही होगा, मैंने बताया इसी वीडियो सीरीज में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। तो इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको समझ आ रहा है ये चीज़, है ना, कि क्या फ़र्क होता है दोनों में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CDSCO फंक्शंस अंडर विच लीगल फ्रेमवर्क? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। और ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये रेगुलेट करता है ये सारी चीज़ें, है ना। CDSCO इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्वाइट्स ग्लेशियर, है ना। तो थ्वाइट्स ग्लेशियर इज इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में अगर आपने सुना होगा एक अनस्टेबल आइस शीट है, दैट इज वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, उसका पार्ट है ये, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप पॉपुलरली जानते होंगे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से। डूम्सडे क्यों? डूम्सडे तो आपको पता है ना, प्रलय का दिन, ये तो आपने पढ़ा ही है, तो सबको ही पता होगा डूम्सडे क्या मतलब होता है ना। डूम्सडे मतलब प्रलय का दिन। तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा है? बिकॉज ये ना सबसे अनस्टेबल, अगर मैं बात करूं कि एक तरह का आइस मास है ग्लोबल लेवल पे, है ना। और ये कहाँ पे है? वेस्ट अंटार्कटिका में है। और जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है उसका पार्ट है, ठीक है, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, है ना। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट क्या है आपका? ये भी एक तरह का वर्ल्ड का सबसे अनस्टेबल आइस मास है, इसमें से ये आपका ये पार्ट है इसका, थ्वाइट्स ग्लेशियर। और ये बोला जा रहा है कि इसका साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइज ऑफ UK। और यहाँ पे कंसर्न क्या है? डूम्सडे ग्लेशियर इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे इसके इसको देखा गया, इसको एनालाइज किया गया है, तो ये देखा गया है कि कैसे इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट चेंजिंग ग्लेशियर्स ऑन द अर्थ, है ना। एंड इसका कोलैप्स अगर हो जाए, ये पिघल जाए अगर पूरा, तो इट कैन कॉज द सिग्निफिकेंट राइज इन द सी लेवल अक्रॉस द ग्लोब। अप्रॉक्सीमेटली 65+ सेंटीमीटर का सी राइज होगा। और अगर सी लेवल राइज इतना होता है तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स, टेरिटरीज जो होती हैं, कोस्टल एरियाज जो होते हैं, वो अफेक्ट हो सकते हैं, वो सबमर्ज हो सकते हैं ना। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, इसको डूम्सडे ग्लेशियर बोला जाता है। तो द थ्वाइट्स ग्लेशियर इज referred to as doomsday glacier because its collapse can trigger the massive sea level rise. The Thwaites glacier flows into which of the following seas? अच्छा, ये ग्लेशियर जो है ये फाइनली किस सी में जाता है, मतलब किस सी में अटैच होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ ले, इट इज अमेंडसन सी, ठीक है, अमेंडसन सी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो चांसेस बहुत कम है पूछने के, आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कहाँ है ये, अंटार्कटिका में, यूरोप में, ऐसा पूछ सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि कौन से कॉन्टिनेंट में है ना, या किस चीज़ से रिलेटेड है ये टर्म थ्वाइट्स या डूम्सडे ग्लेशियर, है ना। थ्वाइट्स ग्लेशियर फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच मेजर आइस सिस्टम? तो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, है ना, ये भी मैंने आपको बताया। अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ थ्वाइट्स ग्लेशियर इज कंपेरेबल टू द यूनाइटेड किंगडम, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, comment on it, share it and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis, and I will see you all in the next video. Thank you once again.